मेरा नाम इकरा अली है और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि द लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बाय डेफिनेशन उसके ज़रिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस किया था। उसके बाद आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होती है वो डेरिवेटिव्स की कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमें फार्मूलाज दिए हुए हैं वो तो चंद एक दिए हुए हैं। अगर कोई डेरिवेटिव जिस मर्ज़ी लिहाज से वो पूछ लें तो फिर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आज हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। अगर एफ डेरिवेटिव अगर ये ऑन जा रहा है fn-1 आर कंटिन्यूस ऑन 0 से इन्फिनिटी। सबसे पहले जो फंक्शन है वो 0 से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस होना चाहिए और किस ऑर्डर का होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का। क्या होना चाहिए? फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है वो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। उसके बाद इफ़ एफ ऑफ एन टी इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन 0 से इंटरवल, जो एफ ऑफ एन टी है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी तक। देन क्या होगा? लैप्लास एफ ऑफ एन टी किसके इक्वल आएगा? एस की पावर एन। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें सेम ये है कि जो एस की पावर एन है आगे उसमें से एक एक कम करते जाना है। जैसे यहाँ पे एन है, उसके बाद n-1 है, मतलब एस की पावर n-1 फिर n-2। अब देखें n-1 है तो मतलब इससे पीछे एक जाना है, जो 1 दिया तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, f ऑफ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे n-2 है तो मतलब ये कि इससे एक बैक जाएं तो हमारे पास एक डेरिवेटिव आता है, तो इसलिए हम कह देंगे इसका एक डेरिवेटिव, यानी एक कम जो है वो लेना है और जाएगा fn-1 और 0 तक। और यहाँ पे जो f ऑफ s है ये किसके इक्वल होता है? लैप्लास एफ ऑफ टी के, यानी किसी भी फंक्शन का जो लैप्लास है उसको हम पुट कर सकते हैं कि इसके इक्वल एफ ऑफ एस के इक्वल। तो ये हमारी डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, और आज हमने इसको प्रूव करना है कि ये जो थ्योरम है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये इसका थ्योरम ये वाला है, इसको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल कैसे आता है। हम इसको प्रूव करेंगे डिटेल के साथ और फिर हमें पता चल जाएगा कि जो लैप्लास एफ ऑफ एन टी है ये इसके इक्वल कैसे आता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एफ ऑफ एस जो है लैप्लास एफ ऑफ टी के इक्वल है। इसे जहन में रखना है क्योंकि आगे हमने प्रूफ में इसे पुट करना है। सबसे पहले हम लेंगे लैप्लास एफ डेरिवेटिव टी की, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है डेरिवेटिव के लिहाज से। सबसे पहले हम एक डेरिवेटिव के लिहाज से निकालेंगे, फिर दूसरे डेरिवेटिव के लिहाज से, और फिर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो थ्योरम आ जाएगा, जो थ्योरम होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें ये किसके इक्वल होता है? ये जो लैप्लास है एफ ऑफ टी ये इक्वल होता है, हमने कहा था कि 0 से इन्फिनिटी तक बाय डेफिनेशन e माइनस एस टी, और साथ फंक्शन क्या है? f डेरिवेटिव t। ये है हमारे पास dt। अब देखें ये हमारे पास पहला फंक्शन है, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन जो है हम उसे एज इट इज़ लिखते हैं
और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल देखें, मतलब एफ ऑफ टी का एक बार डेरिवेटिव है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से ख़त्म हो जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा, एफ ऑफ टी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मतलब इसका मतलब यही है ना कि डेरिवेटिव है ये एफ ऑफ टी का, जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, अकेला एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी और इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, फिर माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम, फिर 0 से इन्फिनिटी, फिर यही वाला सेम एफ ऑफ टी और जो पहला है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एस आ जाएगा और ई की माइनस एस टी डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 0 आता है और 0 पुट करने से हमारे पास अगेन वही आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो 0 माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एफ ऑफ 0 ही आता है। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एस बाहर आ जाएगा, फिर 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखें कि ये आ गया माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस। अब ये पीछे मैंने बताया था कि ये जो है ये लेप्लास होता है एफ ऑफ टी का, ये लेप्लास होता है एफ ऑफ टी का। तो मतलब इसका ये बना कि ये माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस, ये किसके इक्वल हमने पढ़ा है पीछे, अभी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि जो लप्लास एफ ऑफ टी है वो एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ ऑफ एस के। तो ये हमने पहले डेरिवेटिव के लिहाज से लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली है, यानी अगर कोई फंक्शन है और उसका हम पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगी, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये निकलेगी। अब इसी तरह हम दूसरे की लेंगे और फिर इनके रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस का थ्योरम बन जाएगा। तो अब हमने पहले फंक्शन के लिहाज से किया है, अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि लैप्लास है एफ डेरिवेटिव टी, उसमें हमने क्या किया, डेफिनेशन के लिहाज से हमने वही लिखा 0 से इन्फिनिटी माइनस एस टी, और वो जो फंक्शन लिखना है वो लिख लिया है। उसमें ये पहला है, ये सेकंड है। पहला फंक्शन जो है उसे वैसे लिखते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट किया यानी एक बार डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ टी आ गया, उसके बाद लिमिट लगाई, फिर सेम वही 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर वो लिख लिया हमने। अब इसमें लिमिट पुट करनी है तो इन्फिनिटी पुट करने से 0 बन गया और 0 पुट करने से ये 1 बनता है और यहाँ पे 0 तो ये आ गया। उसके बाद हमें पता है कि ये एफ ऑफ टी के लैप्लास एफ ऑफ टी के इक्वल है और लैप्लास एफ ऑफ टी जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एस के इक्वल आता है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव के लिहाज से फंक्शन को डिस्कस करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव के लिहाज से हमने डिस्कस करना है तो देखें, अब लैप्लास अगर सेकंड डेरिवेटिव के लिहाज से हो तो हमने क्या करना है, ये इक्वल होती है डेफिनेशन के लिहाज से 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी डॉट। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, डबल डेरिवेटिव वाला, तो डबल डेरिवेटिव टी डी टी। अब देखें हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शन है और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें पहला फंक्शन ये वाला है और दूसरा फंक्शन ये वाला है।
ये हमारे पास पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन जो है उसे हम वैसे ही लिख लेते हैं e की माइनस एस टी, और जो दूसरा फंक्शन है उसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब देखें इसका ये बनेगा कि जो डेरिवेटिव है वो 2 बार है ना, तो एक बार जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डेरिवेटिव टी और 0 से इन्फिनिटी, फिर माइनस 0 से इन्फिनिटी। ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो उसकी इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद एफ डेरिवेटिव टी और दूसरे का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं पहले फंक्शन का यहाँ पे। तो अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस एस और ई की माइनस एस टी आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से यही आएगा। फिर माइनस, यह माइनस निकाला प्लस हो गया, एस कॉमन ले लिया। उसके बाद 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी और साथ आ गया एफ ऑफ टी डी टी, ये आ गया। अब देखें माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस, अब ये जो है ये किसके इक्वल है, ये हमने निकाला भी है, ये लैप्लास डबल फंक्शन के टी के सिंगल, हाँ सिंगल के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमने पीछे इसे डिस्कस किया है, इसका निकाला है, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड फंक्शन की जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की निकल आएगी। जैसे माइनस एफ डेरिवेटिव 0 प्लस एस, वो हमारे पास क्या निकली थी, वो हमारे पास निकली थी एस एफ ऑफ एस, एस एफ ऑफ एस निकली थी और माइनस एफ ऑफ 0 थी। अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस एफ डेरिवेटिव फंक्शन का 0 प्लस एस का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, फिर एफ ऑफ एस, फिर माइनस एस एफ ऑफ एस, एफ ऑफ 0। तो ये जो है ये सेकंड डेरिवेटिव जो है, अगर किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव और उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी हो तो इस तरीके से हम उसकी, ये देखें ये जो हमने निकाली है, हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल ली है। तो इस तरह से हम अगर कोई भी फंक्शन दिया हो और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सेम वही स्टेप है जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में किया, सेकंड का भी वही है। इसे हमने बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई, उसके बाद हमारे पास उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रल के लिहाज से लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।